नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विशु ट्रेड गाइड में। कभी आपने ऐसा महसूस किया है कि आप दो रास्तों के बीच अटक गए हो या दो ऑप्शंस के बीच में आप उलझ गए हो? ना आगे बढ़ने की हिम्मत, ना पीछे लौटने का विकल्प, बस एक उलझन सी होती है। जिंदगी भी ऐसी है ना। ठीक यही हाल होता है मार्केट का जब बनती है डोजी कैंडल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनायक और आज हम बात करेंगे उस कैंडल के बारे में जो छोटी सी होती है लेकिन मार्केट की सबसे गहरी बात कह जाती है, डोजी। एक निशानी उलझन की, संतुलन की और एक संभावित बदलाव की। हमें यह तो पता है कि जब मार्केट ओपन से लेके क्लोज तक एक तरीके से जाता है तो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती है और यह सही मायने में हमें बताती है कि मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे। अगर कैंडल ग्रीन है तो ये ऊपर जाएगा और अगर रेड है तो नीचे जाएगा, ये संभावना बनती है। लेकिन एक कंफ्यूजन कैंडल भी बन सकती है, उसे हम कहते हैं डोजी कैंडल। डोजी कैंडल तब बनती है जब किसी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस लगभग बराबर होती है। मतलब बायर्स और सेलर दोनों ने जोर लगाया, प्राइस ऊपर भी गया, नीचे भी गया, लेकिन आखिर में जब मार्केट बंद होने का समय आ गया तब वही बंद हुआ जहां खुला था। एक संघर्ष जिसका कोई विजेता नहीं निकला। मार्केट में दोनों तरफ से मूवमेंट हो गई लेकिन फिर वही आके रुका या उसके नियर। ऐसे कैंडल को कहते हैं डोजी कैंडल। डोजी कैंडल पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है और मार्केट इसमें क्या महसूस करता है, यह भी जानेंगे। डोजी एक कैंडल नहीं है, वो मार्केट का मनोवैज्ञानिक स्नैपशॉट है। जब एक लंबी रैली के बाद डोजी बनती है तो मार्केट कहता है रुको, मैं थक गया हूँ। अब मार्केट सोच रहा है क्या होगा, ये तय करना बाकी है। रैली को कंटिन्यू करना है या यहाँ रुकना है या इधर से रिवर्स लेना है। और मार्केट अगर गिर रहा है, गिरते ट्रेंड में है, लगातार गिरता जा रहा है और डोजी बनती है तो मार्केट कहता है शायद अब बायर्स वापस आ रहे हैं। लेकिन यकीन नहीं है, ये एक पॉज है, एक कंफ्यूजन है और एक चेतावनी भी। चार्ट पर डोजी का क्या मतलब होता है देखो। डोजी एक तरह से संकेतक इंडिकेटर है। ये रिवर्सल की संभावना दिखाता है, परंतु अकेले एक डोजी कैंडल पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये एक अलर्ट कैंडल हम मान लेंगे। हमें चाहिए कंफर्मेशन। डोजी के बाद बनने वाली अगली कैंडल ही बताएगी कि मार्केट किस ओर जाएगा। उदाहरण के लिए अप ट्रेंड के बाद डोजी बनी और फिर रेड कैंडल आई तो रिवर्सल का स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। यहाँ पर डोजी अलर्ट कैंडल और रेड कैंडल कंफर्म कैंडल होगी। डोजी कैंडल के कई प्रकार है, अलग अलग टाइप्स की डोजी कैंडल होती है और उनकी कहानियां भी अलग होती है, उनके मीनिंग भी अलग होते हैं। हर डोजी कैंडल एक जैसी नहीं होती, उसकी शेप और शैडो हमें और गहरी बात बताती है। एक टाइप है स्टैंडर्ड डोजी, सिंपल क्रॉस जैसा दिखता है, प्योर इंडिसीजन है। यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, ऊपर गया, वहां से नीचे आ गया, उसके बाद फिर वही आके रुका या उसके पास आके रुका जहाँ पे ओपन हुआ था। अब ये स्टैंडर्ड डोजी में हमें क्या पता चलता है कि मार्केट को बायर्स ने उठाने की और सेलर्स ने दबाने की कोशिश की, लेकिन आखिर में मार्केट स्ट्रॉन्ग इंडिसिसिव शेप में आके रुका है। इसका मतलब ये बहुत बड़ी सोचने की जगह है बायर्स और सेलर्स दोनों के लिए। दूसरा टाइप है लॉन्ग लेग डोजी। इसमें वीक नीचे लंबी होती है, फिर भी कोई डायरेक्शन नहीं मिला। यहाँ पे बहुत सोच विचार चल रहा है, ये मानसिकता हमें पता चलती है। कोई भी फिक्स डायरेक्शन नहीं मिला, मार्केट फिर आके वही रुका या उसके पास आया जहाँ पे ओपन हुआ था। इंडिसिसिव कैंडल है, लेकिन यहाँ पे बायर्स और सेलर्स दोनों की कोशिश दिखाई देती है एक डायरेक्शन में लेके जाने की। तीसरा टाइप है डोजी का ड्रैगन फ्लाई डोजी। इसमें नीचे लंबी विग होती है और बॉडी ऊपर छोटी सी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मार्केट ओपन हुआ और मार्केट ने बहुत गिरावट दिखाई, लेकिन बायर्स ने आखिर समय में मार्केट को संभाल लिया और प्राइस को फिर से उठाया। इसमें लंबी विग नीचे की तरफ है और बॉडी छोटी सी ऊपर। इसका मतलब बायर्स ने हावी होने की कोशिश की है। इसमें सेलर्स थोड़े पीछे हटे हैं, यह हमें समझ में आता है। और एक डोजी की टाइप है ग्रेवस्टोन डोजी। इसमें ड्रैगन फ्लाई डोजी के एकदम विपरीत होता है। इसमें ऊपर लंबी वीक है और नीचे बॉडी। मतलब मार्केट ओपन हुआ, प्राइस बढ़ते गई, लेकिन सेलर्स ने बायर्स को दबाना चालू किया और उनके दबाव में बायर्स भी पीछे हटे और प्राइस नीचे गिरते गिरते ओपन के पास आके रुकी। ये है ग्रेवस्टोन डोजी। इसका मतलब यहाँ पे सेलर्स बहुत ही हावी हुए हैं, सेलर्स जीतते जा रहे हैं, सेलर्स का प्रेशर बहुत ही ज्यादा है। हर एक शेप एक नई कहानी दिखाता है, एक नई चेतावनी दिखाता है, लेकिन इनका मीनिंग उसके अगले और पिछले कैंडल्स के साथ ही जोड़ा जाता है। इसमें ट्रेंड और वॉल्यूम को भी कंसीडर करना जरूरी होता है। डोजी को सही से कैसे पढ़े? एक, हमेशा कंटेक्स्ट देखिए। जब डोजी बनी है तो उससे पहले मार्केट का ट्रेंड क्या है, इसको समझना बहुत जरूरी है और इसको मद्देनजर रखते हुए हमें अगला डिसीजन लेना है।
डोजी के बाद की अगली कैंडल पर ध्यान दीजिए, क्या वो कंफर्मेशन देती है या फिर वो अगेन कंफ्यूजन है, इंडिसिसिव कैंडल है। इसलिए हमें कंफर्मेशन का वेट करना जरूरी है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास बन रही डोजी, इसको बहुत ही गंभीरता से लीजिए, क्योंकि जहां पर भी सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस होता है और वहां पे डोजी क्रिएट होती है, तो इसका मतलब वो कंफ्यूजन सपोर्ट और रेजिस्टेंस के फेवर में है। यहाँ से मार्केट घूमने की बहुत ज्यादा संभावना नजर आती है। जहां पर भी डोजी बनती है उस जगह पे ट्रेंड क्या था, उसके साथ में वॉल्यूम कैसा है और साथ में सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखिए, आपको उस डोजी के पीछे का मीनिंग और अगला मूव समझ में आ सकता है। लेकिन फिर भी अगली कंफर्मेशन कैंडल होने देना जरूरी है। एक लाइन में सारांश जानिए, डोजी वो पल है जब मार्केट खुद सोच में होता है कि अब क्या करना है। मतलब मार्केट जिस भी ट्रेंड में चल रहा है उस ट्रेंड को रुकावट मिली है। ये ट्रेंड रिवर्सल का अलर्ट सिग्नल है। चलिए उदाहरण देखते हैं। देखिए यहाँ जहाँ जहाँ भी डोजी क्रिएट हुई है वहाँ से मार्केट ने एक घुमाव लिया है, एक रिवर्सल लिया है। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं। तो अगली बार जब आप चार्ट खोले और एक डोजी दिखाई दे तो बस उसे नजरअंदाज मत कीजिए, वो आपको कुछ बता रही है, एक रुकावट, एक विचार, एक निर्णय। ये है मार्केट की जुबानी और यही ट्रेडिंग है। सिर्फ आंकड़े नहीं, भावनाओं को पढ़ने की कला ट्रेडिंग है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगली बार हम बात करेंगे और एक कैंडल स्टिक के बारे में। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। मैं हूं विनायक, विसु ट्रेड गाइड से। आप सबका धन्यवाद।